गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे डाटा स्ट्रक्चर में एन क्यू प्रॉब्लम के, जिसके सॉल्व करेंगे बैक ट्रैकिंग मेथड यूज करेंगे। ठीक है, एन क्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किसको यूज करेंगे? बैक ट्रैकिंग मेथड का यूज करेंगे। आइए जानते हैं एन क्यू प्रॉब्लम होता क्या है। देखिए, एन क्यू प्रॉब्लम क्या होता है। एक चेसबोर्ड होता है 4x4 का, जिसमें 4 रो और 4 कॉलम होते हैं। ठीक, 4 रो और 4 कॉलम होते हैं, यानी 16 खाने इसमें बनेंगे। 1 रो, 2 रो, 3 4 रो। ठीक, नंबर पुट कर देंगे पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये 4x4 का 4 रो 4 कॉलम का क्या बन गया? ये चेस बोर्ड बन गया। ठीक, हम इसमें क्या प्लेस करेंगे? क्वीन को प्लेस करेंगे। 4 क्वीन हमको प्लेस करना। देखिए, 4 क्वीन प्लेस करने से पहले एक क्वीन को देखिए कि एक क्वीन कैसे हम प्लेस करेंगे। जैसे हमने कोई वो क्या किया, क्वीन क्यू को यहाँ पे 1 पे प्लेस किया। ठीक, क्यू को प्लेस किया। देखिए, इसके सामने जब कोई दूसरा क्यू आएगा, दूसरा क्वीन आएगी, तो इसके सामने क्या नहीं होना चाहिए? प्लेस नहीं होना चाहिए, और इसके कॉलम पे नहीं होना चाहिए। ना ही इसके रो पे, ना ही इसके कॉलम पे, और ना ही इसके डायगोनल पे प्लेस होना चाहिए। ठीक, बाकी अगर अदर स्थान खाली जो जगह है, वहां पे हमारी क्या होगी? क्वीन प्लेस होगी। ठीक, ये तो बात हो गई सिंपल इस यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले। अगर जहाँ प्रॉब्लम आती है तब किसका यूज करेंगे? बैक ट्रैकिंग मेथड यूज करेंगे। ठीक, जैसे सपोज करिए हमने क्या लिया, 4 क्वीन लिया। 4 क्वीन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक, 4 क्वीन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक, यहाँ माना Q1 है, एक है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम Q1 को कहाँ प्लेस करते हैं? पहले इस पे, ये पहले वाले पे प्लेस किया। ठीक, ये Q1 हमारा प्लेस हो गया। ठीक, अब हम जब Q2 को प्लेस करते हैं, ठीक, जब हम Q2 को प्लेस करेंगे तब एक नया रो को बना लीजिए 4x4 का, 4 रो 4 कॉलम। ठीक, चेस 4x4 का चेस, ये हमारा क्या है? चेस है। ठीक, वैल्यू पुट कर दीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए, इसके डायगोनल में ना आना चाहिए, ना रो पे आना चाहिए, ना कॉलम पे आना चाहिए। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। ये Q1 प्लेस है। अब हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं? ये वाले प्लेस स्थान पे। ठीक, Q2 हमारा कहाँ आ गया? इस वाले सेकेंड रो पे। ठीक, यहाँ प्लेस हो गया। ठीक, ना ही इसके रो पे है, ना ही इसके कॉलम पे। ठीक, ये Q2 हमारा क्या हो गया? प्लेस हो गया। अब बात करें किसकी? Q3 को प्लेस करेंगे। ठीक, जब हम Q2 को प्लेस करेंगे तब इसका रो कॉलम देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स हमारा कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है, और इसकी कॉलम पे ये है और रो ये है। देखिए, Q2 के सामने ना यहाँ प्लेस कर सकते हैं, ना यहाँ प्लेस कर सकते हैं। ठीक, और Q1 में ना ही इसका डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ प्लेस कर सकते हैं। ठीक, जब यहाँ प्लेस नहीं कर सकते हैं, ना ही इस पे प्लेस करते हैं, तब हम कैसे प्लेस करेंगे? देखिए, तब हम बैक ट्रैकिंग मेथड यूज करेंगे। कौन सा? बैक ट्रैकिंग मेथड यहाँ यूज करेंगे। ठीक, बैक ट्रैकिंग मेथड यूज करेंगे। 4x4 मतलब हम चेस बना लेंगे। हम Q2 को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, अन्य स्थान पे करेंगे, जिससे हमारा क्या हो जाए? Q3 आए। ठीक, दूसरी जगह पे हम पुट कर देंगे Q2 को। Q1 तो सही जगह पे है। ठीक, अभी तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, Q1 तो सही जगह पे है, लेकिन Q2 को हमको रिप्लेस करना है। कहाँ रिप्लेस करेंगे? एक राइट साइड में आप रिप्लेस कर दीजिए। ठीक, Q2 को राइट शिफ्ट कर दीजिए, राइट शिफ्ट। ठीक, हम यहाँ Q2 को रिप्लेस कर देंगे। ठीक, अब हमारा क्या आ जाएगा? Q3 रिप्लेस हो जाएगा। अब हम Q3 को क्या कर देंगे? प्लेस कर सकते हैं। ठीक, इसका डायगोनल कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है, इसका ये रो और कॉलम। ठीक, अब हमारा Q3 ये वाला प्लेस खाली हो गया है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे? Q3 को प्लेस कर देंगे।
ठीक, Q3 को प्लेस कर देंगे, Q1 हमारा प्लेस है, Q2 को प्लेस किया गया है और Q3 हमारा प्लेस यहाँ कर, ठीक, Q3 हमारा प्लेस यहाँ कर दिया क्योंकि हमारा Q2 राइट शिफ्ट हो गया। डायगोनल इसका मैट्रिक्स ये बन रहा है, इसका ये बन रहा है, Q3 का कहाँ डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक, अब हम किसको प्लेस करेंगे, हम Q4 को प्लेस करेंगे। ठीक, जब हम Q4 को प्लेस करते हैं तो इसका डायगोनल मैट्रिक्स यह बन रहा है और रो और कॉलम ये बन रहा है, लेकिन Q1 भी यहाँ आ रहा है। अब Q4 को कहाँ प्लेस करेंगे, यहाँ भी हम क्या करेंगे, बैक ट्रैकिंग मेथड का यूज करेंगे, बैक ट्रैकिंग मेथड का यूज करेंगे, ठीक। अब इसमें क्या क्या रिप्लेस होगा, देखिए इसमें हमारा जो Q1 है किधर चला जाएगा, राइट शिफ्ट चला जाएगा, राइट शिफ्ट होगा। ठीक, जो Q1 हमारा है, आप यहाँ देखिए Q1 जो है, Q1 है राइट शिफ्ट होगा। ठीक, राइट शिफ्ट, और जो Q3 है वो किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट में। ठीक, लेफ्ट में शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा। ठीक, अभी प्लेस नहीं हुआ हमारा Q4, अभी हमारा क्या लगा है, बैक ट्रैकिंग मेथड लगा है। ठीक, बैक ट्रैकिंग मेथड लगा है, देखिए अभी Q4 हमारा प्लेस नहीं हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, अब हमारा क्या किया है हमने, Q1 को राइट शिफ्ट कर दिया है, ये Q1 राइट शिफ्ट हो गया, Q2 हमारा वही स्थान पे है, Q3 हमारा क्या हो गया, लेफ्ट से लेफ्ट शिफ्ट हो गया। ठीक, अब इसका डायगोनल मैट्रिक्स देखिए, ये इसका डायगोनल यहाँ बन रहा है, इसका डायगोनल यहाँ बन रहा है, इसका डायगोनल यहाँ बन रहा है। अब हमारा कौन सा प्लेस खाली है, केवल ये वाला इधर आएगा। ठीक, अब हमारा कौन सा प्लेस खाली है, ओनली ये वाला। ठीक, ये वाला प्लेस खाली है, बाकी ये इसके रो कॉलम पे तो है ही है, आ ही जाएगा, यहाँ तो प्लेस नहीं होगा, ना ही यहाँ प्लेस होगा, केवल ये वाला खाली है। तो हम किसको प्लेस करेंगे, Q4 को प्लेस करेंगे। ठीक, यहाँ पे तो Q3 हो चुका है, 1 2 Q3, अब हम Q4 को प्लेस करेंगे। ठीक, Q4 को प्लेस करेंगे, 4 रो 4 कॉलम। ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, अब हमारा कहाँ प्लेस मैंने बताया था, Q1 तो प्लेस है, Q2 भी प्लेस है, Q3 भी प्लेस है और Q4 हमारा यहाँ प्लेस होगा। ठीक, अब इसका कोई डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बन रहा है, देखिए चारों क्वीन तो प्लेस हो गए, देखिए चारों एक दूसरे के सामने नहीं आ रहे हैं, ना ही रो पे आ रहा है ना ही कॉलम पे आ रहा है, इसका ये चला गया, इसका डायगोनल मैट्रिक्स ये चला गया, ये हमारा क्या बन गया, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसका सलूशन क्या आया, देखिए सलूशन देखिए, जो Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। ये कहाँ प्लेस है, Q1 हमारा क्या है, पहली रो और सेकंड कॉलम में। ठीक, 1 रो में एंड सेकंड कॉलम में, लेकिन सेकंड वाली क्वीन कहाँ प्लेस है, सेकंड रो में और 4th कॉलम में। इतनी बात क्लियर हो गई। और थर्ड कहाँ प्लेस है, फर्स्ट रो में, थर्ड रो में और फर्स्ट कॉलम में। ठीक, अब हमारी क्वीन 4 कहाँ प्लेस है, 4th रो में और 3 कॉलम में। ये इसका प्रॉब्लम सोल्यूशन है हमारा। ठीक, ये सोल्यूशन हमारा 4 क्वीन प्रॉब्लम का। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी तरह हम क्या करेंगे, 8 क्वीन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, बैक ट्रैकिंग मेथड यूज करके 8 क्वीन का निकाल लीजिए, 16 क्वीन का निकाल सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।